India is a beacon of stability in what is an extremely troubled neighborhood. Let's begin with Pakistan. It's a country where stability is always proven elusive, where an elected civilian government today, led by Shehbaz Sharif, is a puppet in the hands of the military under Field Marshal Asim Munir. The army is never far from the seat of power in Myanmar, and in 2021, there was another military takeover. And Bangladesh has been in turmoil for more than a year now, with Sheikh Hasina's ouster and an unstable, chaotic interim government under Muhammad Yunus. Sri Lanka in 2022 had also plunged into near anarchy, with large-scale protests leading to the exit of Gotabaya Rajapaksa. Since then, there's been a semblance of stability that's been reintroduced following elections held in 2024. And now it's Nepal that slipped into a phase of anarchy. Not that Nepal has had a history of prolonged political stability in recent times, but the situation turned grim in fairly quick time and has led to the deaths of more than 50 people so far. म उभिरहेको ठाउँमा स्वाट गोली हो र मेरो पछाडिको साथीले हातमा यी पुरा हात उडिसक्यो पुरै गोली लाग्यो गोली डाइरेक्ट गोली लाग्यो भित्रबाट अहिले पनि तुरुन्त गोली चलिरहेको आवाज आइरहेको छ सुनिरहेको छौं हामी यो संसद भित्रबाट डाइरेक्ट गोली मेरो साथी उ अगाडि त्यहाँ उभिरहेको बेला डाइरेक्ट टाउकोमा गोली हानेछ भुइँमा माथि हाल्नु पर्ने गोली डाइरेक्ट खुडामा पनि माथि हाल्नु पर्ने गोली डाइरेक्ट खुडामा पनि नहालेर जोमा हानिरहेछ यो कहाँको न्याय हो नि स्ट्यान्डहरुमाथि यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ अब पिसफुल प्रोटेस्ट गर्ने भनेर हामी प्लान गरेर आएको थियौं यहाँ साथीहरु हामी यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ नराम्रो एकदम नराम्रो इन्सिडेन्ट यहाँ पुलिसहरुको मिसबिहेभ हेर्न सकिन्छ यहाँनिर जबरजस्ती युवाहरुलाई गोली हानिरहेको छ यो पिसफुल प्रोटेस्टको यो अलिकति पनि हैन यो माथिबाट बसेको मान्छेहरुले यस्तो गर्न पाउँदैन यो के कसो यो एकदम गलत भइरहेको छ यहाँनिर युवाहरुले अब केही एन्टी करप्सन एक्टिभिटिजहरु पनि गर्न पाइएन भने यहाँ फ्रीडम अफ स्पीच राइट टु स्पीच केही पनि छैन यहाँ मिनेटमा यहाँ एक जनाले यहाँ गोली हानेको यहाँ इन्सिडेन्ट देख्न सकिरहेको छौं हामीहरु जो एकदम गलत हो यो पार्लियामेंट में आग के हवाले किया गया है सबको जो है वो आग के हवाले किया गया है और ये जो तमाम जो युवा जो है वो किस तरीके से जोश में है वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे सभी युवा जो है जोश में यहाँ पे है क्योंकि जो ये बदलाव चाहते थे जिसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आज पूरा हुआ है इनको लगता है कि चीजें जो है जिसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे वो मैडम जिस को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था वो आपको लगता है हो गया क्या हो गया एकदम पूरा हो गया आज पब्लिक जो है आम पब्लिक जो है नेपाल के लोग जो है वो इसके अंदर खुश है एकदम खुश है घुस गए हैं विधान परिषद के अंदर पार्लियामेंट के अंदर एकदम तो देखिए किस तरीके से अभी भी जो है कमरों में आग लगी हुई है अभी भी ये सब कुछ जल रहा है और ये तमाम लोग जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो उनका मानना है कि जो उम्मीद थी जिसके लिए लड़ाई थी वो पूरा कर लिए हैं देखिए ये गाड़ियां हैं जो आग के हवाले कर दी गई हैं इसके अलावा देखिए कमरों के अंदर आग है बिल्कुल हर तरफ जो है आग ही आग है आपको आग और धुआं यही दो चीजें जो है ये पूरे पार्लियामेंट के अंदर दिखाई देंगी But several ministers have resigned, they have been attacked, their family members also targeted, their residences torched. And KP Sharma Oli, who was Prime Minister when these protests began, was forced to submit his resignation. ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है, ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया ये इस नेता सबने हमारा 19 वर्ष खा दिया अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा ये तो बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया क्रूरल शासन हो गया ये तो गोली का शासन ऐसा नहीं चलता है कोई देश में ऐसा नहीं चलता है और ये सरकार सुनिए जो हुआ है ना ये इतना कुछ ये सोशल बैंकिंग के लेके नहीं हुआ है हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं ये बूढ़े लोग है ना ये बूढ़े लीडर है ना वो हम लोग अब वक्त हो गया है अब नहीं चाहिए हमारा यूथ चाहिए अब प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइन बट दैट इज नॉट इनफ द यूथ ओवर हियर दे won't be satisfied just by the resignation of prime minister we need prime minister to be in front of the people and be sorry for all the killings that he has done yesterday हमको पसंद नहीं है ओली जैसा खत्म कोई भी नहीं है इस साल में
उसी तरह से जिस तरह से टायर जलाया गया है ना, उसी तरह से जला देंगे ना तो वो खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। ये राजीनामा देने से कुछ नहीं होने वाला। कल जो लोग थे वो वापस आएंगे क्या? न्याय चाहिएगा, न्याय चाहिए। जो 18 कल मरा है उसका न्याय चाहिए। केपी ओली को मारना चाहिए। उसको हम मार दूंगी अभी की अभी। मैं मारूंगा, मैं मारूंगा केपी ओली को, मैं मारूंगा। बस खाली वो बच्चे लोग गए थे अपना आवाज रखने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट बोल के उन लोगों को हत्या किया। इट्स अ मर्डर केस। जिस तरह सरकार में जो नेपाल में जेनजी लोग का प्रोटेस्ट है, जेनजी युवा पुस्ता का, ये प्रोटेस्ट जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में सोशल मीडिया बैन के वजह से बोल रहा है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द मीनिंग। सोशल मीडिया बैन के वजह से नहीं, एक्चुअल जो करप्शन जो है, जो बहुत सालों से जरा गाड़ के जो बैठा है, हाँ, उस करप्शन के अगेंस्ट में अभी का जो युवा जो जेनजी है सब सड़क में आके सब उतरा हुआ है। सो जो अभी सरकार ने भी नहीं सोचा था कि जो ये प्रोटेस्ट है इतना बड़ा रूप ले ले, उग्र हो जाएगा, तो ये नहीं सोचा था। सो बीरगंज तक जो ये प्रोटेस्ट आने में कल ही से जो हम लोग देख सकते हैं, बीरगंज में थोड़ा सा सुबह भी युवा लोग का प्रोटेस्ट था, लेकिन वो शांतिपूर्ण रूप में उन लोग ने प्रदर्शन किया हुआ था। लेकिन इवनिंग में जब हम लोग ने देखा रिपोर्टिंग के समय में युवा लोग थोड़ा उग्र हो गए थे, जिसके वजह से थोड़ा अश्रु गैस भी प्रहार हुआ। मैंने अभी शुरुआत में भी कहा था, सोशल मीडिया बैन ही वो नहीं है, करप्शन के वजह से, अभी शुरुआत में भी कहा था, सोशल मीडिया बैन ही वो नहीं है, करप्शन के वजह से हुआ है। जो बहुत सालों से करप्शन जिस तरह से जड़ा गाड़ के बैठा हुआ था, युवा लोग का फ्रस्ट्रेशन है ये। तो अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो सरकार को अब क्या करना है, जो हो चुका है, लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पे सरकार को सोचना बहुत जरूरी है। Initially, these protests in Nepal were dubbed the Gen Z protests because of the prominent youth quotient in terms of the participation. Earlier in the month, the Nepal government under the then Prime Minister Oli had banned 26 social media sites including Facebook, WhatsApp and X for not complying with government laws. However, this was also seen by many as an attempt to silence free speech. इन्स्टेबिलिटीले गर्दाखेरि यत्रो वर्षदेखि हाम्रो कन्ट्री आज यो सिचुएसनमा आइपुग्यो। त्यसैले मेरो मन कामना छ कि देशमा स्टेबिलिटी होस्, स्थिर सरकार होस्, विकास होस् र जनताले चाहेको कुरा संविधानमा होस् अनि देश उन्नति प्रगति गरोस्, यो हाम्रो चाहना। सबैलाई जय नेपाल। आज म बोल्छु, नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु, छातीमा यहाँ पनि गोली खाएको छु। मेरो चस्मा फुट्यो, यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो, नेताहरूले बगाएका छन्, राइट? We are going to stand together, every single one of them. Are you with me? बीरगंज में सड़क पर किस तरह से उपद्रव हो रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए पीछे किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर इतना तेज है कि सड़कों पर आम लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखिए जगह जगह आम लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखिए जगह जगह जो लोग हैं, जो उपद्रवी है, वो किस तरह से तोड़फोड़ कर रहा है। ये हम अपने होटल के कमरे से आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर नेपाल के शहरों में सड़कों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारी अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर देखिए किस तरह से उपद्रव मचा रहे हैं और मीडिया को भी टारगेट किया जा रहा है। कई जगहों पर मीडिया को भी टारगेट किया गया है। वो कैमरा देखते हैं तो उसके बाद उनका जो गुस्सा है वो बढ़ जाता है, लेकिन बावजूद इसके हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर नेपाल में सड़कों पर दिख रहा है। काफी ज्यादा लोग जो है, खास करके यूथ जो जेंजर्ड है, वो आपको
सड़कों पर दिखेगा, क्योंकि प्रोटेस्टर्स जो है वो युवाओं के तौर पर ही सड़कों पर उतरे हैं। और आप देखिए किस तरह से जो जगह जगह जो बैरिकेडिंग लगाया जाता है पुलिस का, या फिर ट्रैफिक नियमों के लिए जो चीजें लगाई जाती है, उसको लेकर सड़कों पर लोग घूम रहे हैं, ये युवा। और जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है। देखिए किस तरह से भीड़ जो है वो सड़कों पर घूम घूम कर एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर माहौल को गंभीर बना रहा है और ज्यादा स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनाने की कोशिश हो रही है। जगह जगह आगजनी हो रही है। जो भी सरकारी दफ्तर है, सरकारी जो पुलिस चेक पोस्ट हो या कोई और भी नगर पालिका का दफ्तर हो, सरकारी कोई भी दफ्तर है, उसमें तोड़फोड़ आगजनी की जा रही है, वहां पर टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीर नेपाल की सड़कों पर आम है। जिस तरह से प्रदर्शनकारी यहाँ पर अपना गुस्सा जो है वो उसका इजहार कर रहे हैं, इस तरह से प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर करते नजर आ रहे हैं। But it would not be fair to pin the cause for the protests on the ban on social media alone. Many of the protesters saw the ruling dispensation in Kathmandu as oligarchic, with many cabinet ministers also accused of serious corruption. So much so that there was severe criticism about the lifestyles of the children of some of these Nepalese politicians and ministers, which seemed completely out of proportion to their official incomes. Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. King Birendra once said, "Even if I die, shall my country live on?" All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! इतनी बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स है, जो लोग हैं, वो इस वक्त नेपाल के इस संसद में है। बदलाव चाहते थे लोग, लिहाजा आज खुद जो है संसद भवन के अंदर है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। पूरे तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी, हर तरफ आपको धुएं का गुबार दिखाई देगा, कि पूरे पार्लियामेंट में आग के हवाले किया गया है। सबको जो है वो आग के हवाले किया गया है। और ये जो तमाम जो युवा जो है वो किस तरीके से जोश में है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सभी युवा जो है जोश में यहाँ पे है, क्योंकि जो ये बदलाव चाहते थे, जिसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आज पूरा हुआ है। इतने साल का इंतजार था ना हमको, आज वो हो गया, इंतजार खत्म हो गया। आज सब लोग खुश है। यहाँ पे सब लोग को एक एक करके पूछिए कि कौन खुश नहीं है, बोलिए सब खुश है। सब खुश है, सब खुश है। तो ये देखिए सब खुश है यहाँ पे। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। Unemployment has been a serious problem in Nepal. According to reports, it stood at 12.5% in 2022-23, and among the poorest households, this number actually stood at 17.2%. Many Nepalis move out of the country for job opportunities, and according to the World Bank, around 82% of the workforce is in informal employment. Needed Nepal more than anything is political stability, even after its transition to becoming a democratic republic and abolishing the monarchy in 2008. There have been 14 governments in Nepal since then, and not one of them has completed a full term. And even when Nepal was a monarchy, stability was an exception rather than the rule. Through the 90s and the early 2000s, Nepal was in the throes of a Maoist insurgency that claimed more than 17,000 lives. काठमांडू में सेना ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। देखिए लगातार जो है अनाउंसमेंट हो रहा है। कुछ देर बाद यहाँ पे जो है वो
कर्फ्यू एक बार दोबारा लागू होगी, लिहाजा एक बार फिर सेना के जवान जो है वो सड़कों पर हैं और लगातार हर व्यवस्था को एक तरह से मैनेज करने में लगे हुए हैं, चाहे ट्रैफिक का मैनेजमेंट हो, चाहे प्रॉपर्टीज की सुरक्षा का मामला हो। लगातार आर्मी के जो जवान हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं, दिखाई दे रहे हैं। सुबह जो है 6 से 10 कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लिहाजा पब्लिक इस वक्त सड़कों पर है, आम जनता जो है वो सड़कों पर निकल रही है। और देखिए तस्वीरें किस तरह से सेना के जवान जो है वो यहाँ पे खड़े होकर लगातार जो है वो एक तरफ से ट्रैफिक मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है कि जो लोग अब सड़कों पर हैं अगर उनके पास काम नहीं है तो वापस अपने घरों पर लौट जाए, क्योंकि 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फिर कर्फ्यू रहने वाला है। लिहाजा ये व्यवस्था की गई है कि कुछ घंटे की कर्फ्यू की ढील दी जाए ताकि लोगों के जीवन को ज्यादा प्रभावित न हो। और इस लिहाज से एक बार फिर जो सेना है वो ट्रैफिक पे देखिए कैसे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो आम समुदाय के लोग हैं, जो नेपाली लोग हैं, अगर वो घरों से बाहर निकले हैं तो सड़कों पे न रहें, घरों के अंदर जाएं, अनावश्यक भीड़ कहीं ना हो, इकट्ठे ना हो। और ये लगातार अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। मकसद यही है कि ये कहा जा रहा है कि अगर आप अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करते हैं तो नेपाली सेना जो है वो गोली भी चला सकती है। तो ये अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है लगातार और ये व्यवस्था की जा रही है कि जो सेना के जवान है वो जो व्यवस्था है उसको मॉनिटर करें, उसको देखें। In 2001, Crown Prince Dipendra perpetrated the palace massacre, killing 9 of his family members, including shooting himself. King Birendra was murdered in that massacre and his brother Gyanendra became king. But when he assumed direct control in 2005, using the pretext of combating the Maoist insurgency, there was more outrage. He eventually had to give up power in 2006, and this paved the way for the establishment of a constitutional republic 2 years later. But that was not a guarantee for stability. There were multiple fragile coalition governments that collapsed. KP Sharma Oli became Prime Minister for the first time in 2015, then again in 2017, and returning for a 4th term in 2024 as part of a coalition that included his party, the Communist Party of Nepal, Unified Marxist-Leninist, and the Nepali Congress Party. किसी देश की सरकार को कोलैप्स होने में, खत्म होने में सालों लग जाते हैं, तो फिर भी नेपाल की सरकार आपने देखा होगा महज 8 महीने में गिरी। तो क्या ऐसे गिरी है सर, पूरी दुनिया ने देखा कि नेपाल के अंदर क्या हश्र हुआ है। एक सरकार गिरना अलग होता है कि यार अपोजिशन या उन्होंने अपने एमपीज को अलग ले लिया और सरकार गिर गया। यहां सरकार के पीएम से लेकर मंत्रियों को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी है सर नेपाल के अंदर। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने किस बेसिस पे ये क्लेम किया, क्योंकि ये इतना पब्लिक में आके ऐसा बोलना, सर अगर आई एम श्योर आपने कुछ स्टडी किया होगा, कुछ लोगों से बात की होगी। वो अगर आपने बोला हो सर, मैंने ऐसा नहीं बोला। अगर आपने देखा कि यार नेपाल की सरकार गिर जाएगी, मैंने बोला था सर कि आपको मेरे शब्द याद रहेंगे मैं क्या बोलकर गया हूं। तो यकीनन मुझे लगा था कि नेपाल की सरकार महीने भर में गिरनी चाहिए। तो मुझे अचंभा इस बात का है कि क्यों 8 महीने लग गए। किसी भी देश के अंदर कोई भी सरकार बनती है, कोई भी सेंटर में गवर्नमेंट बनती है, एक एमपी है सर, ये आप सबको पता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है। ये सबको पता है सर कि बिना पैसे खर्च करे किसी भी देश में कोई भी आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेगा। और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला काम क्या होता है, ये हर पार्लियामेंट अपने ऊपर ना ले। जिनको लगता है कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं तो वो इस चीज को दूर रखें। होता क्या है कि सबसे पहले 20, 25, 30 करोड़ जो भी उसने पैसे खर्च करते हैं वो उसको रिकवर करता है सर, क्योंकि उसको अगला इलेक्शन भी लड़ना है। नेपाल के अंदर भी, नेपाल में सिचुएशन ये नहीं हुई सर। नेपाल में ओली गवर्नमेंट की सरकार आई तो उन्होंने ये नहीं बोला यार कि हमारा इलेक्शन में जो पैसा खर्च हुआ है हम उसको रिकवर करें। वो अपनी जनता को भूल गए सर। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने की सोची। जहां से आ रहा है पैसा कमाना है, उनको मतलब नहीं है कि नेपाल में जनता भी है, वो लोग भी है जिन्होंने उन्हें सरकार में बैठाया है। केपी ओली गवर्नमेंट ने क्या किया सर, जितना पैसा हो सके चाइना से फंड लेना शुरू कर दिया। चाहे वो बीआरआई प्रोजेक्ट के ऊपर लेना शुरू किया, चाहे उन्होंने बुद्धा एयरपोर्ट बनाने शुरू करे, चाहे उन्होंने पूरे नेपाल को चाइना बनाना शुरू कर दिया सर केपी ओली गवर्नमेंट ने। वहां की जनता को नजर आ रहा है, पब्लिक को नजर आ रहा है, धीरे धीरे करप्शन के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा बढ़ रहा है सर। मैं आपको यह बताऊं कि उनके होम मिनिस्टर, डिप्टी पीएम पिछले 2 साल से जेल के अंदर बंद थे सर। क्यों थे? वीजा कांड के अंदर। But now that the government has fallen and Oli has been forced to resign, what does the future look like? Who will form an interim government in the country before it transitions to some stability? Will it be the rapper politician Balendra Shah, or will it be Sushila Karki, the former Chief Justice of Nepal, or somebody else? जब बालेन आया तो बालेन को अपना कब्जा में ले लेना चाहिए था। हाँ, युवा सब सभी का वही मांग है। काहे तो भ्रष्टाचार
बिल्कुल रोकना है। अभी भ्रष्टाचार के कारण से अभी हुआ है। डिजाइन होने से नहीं, जो केपी ओली और उनके कैबिनेट ने जो करप्शन किए हैं वो सिर्फ रेजिग्नेशन देने से नहीं होगा। क्योंकि हम लोग का डिमांड ये है कि अब पूरी न्यू जनरेशन जो लीड कर सके, जैसे बालन हुआ, रवि हुआ, वो जनरेशन हम लोग को चाहिए। ये जो पिछले नेता लोग थे ये पूरे करप्ट, ऑल दे आर टोटल करप्शन। वो पूरे करप्शन में डूबे हुए थे। वी डोंट नीड दैट। वी नीड अ interim government for now, for which we have proposed Sushila Karki, because she was the Chief Justice and she has always been fighting for the corruption, against the corruption. That's why right now the first thing is the interim government, the second thing is dissolving the current parliament, and the third thing is maintaining law and order in the country. We fully support Sushila Karki ji. She is a ex Supreme Court judge. Yeah. What we need to understand is like our country is in threat, right? So for the sake of sovereignty, for the sake of independency, for the sake of sovereignty, independency, we have to protect our nation. That is the real scenario right here. So what we need to understand is like we should not fight between each other. We should take our own voice, make our own voice, and pitch them in front of the officials or the real stakeholder. That's the real thing. After a week of utter chaos, there is now a semblance of calm on the streets of Kathmandu and elsewhere. But how long will this last? Semblance of calm on the streets of Kathmandu and elsewhere. But how long will this last?